हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ना मैं रेडी होकर आ गई हूँ चाचा जी के यहाँ। एक्चुअली मैं अपनी देवरानी तो ले आई हूँ और 2-3 दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो सारे रिचुअल्स होते हैं तो रिचुअल्स में क्या था ना, मुझे बहुत एक्साइटनेस रहती कि क्या क्या होता है हमारे यहाँ। तो वो सिर्फ मैं मम्मी और आंटी के साथ लगी रहती थी कि सारी चीज़ें देखूं हमारे यहाँ लड़कों में क्या क्या नहीं होते हैं। क्योंकि जब से मेरी शादी होकर आई हूँ ना, तो ये पहली शादी थी घर की लड़कों की। क्योंकि तीनों दीदी, मैं आई, फिर मोनी दीदी की शादी हुई, शिनी दीदी की शादी हुई, मिनी दीदी की शादी हुई। इसके बाद कहीं जाके लड़के का नंबर लगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वीडियो लेने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि रामा बहुत छोटा है ना, तो हाथ में दिन भर वो रहता था। दिन भर वो उसने बहुत ज़्यादा परेशान भी कर लिया एक्चुअली। गोदी में नई जगह गए, नए लोगों से मिला वो, तो बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया, बट कोई नहीं। और अब हम आ गए हैं देवरानी को लेकर। तो आज है कथा, तो चलिए मैं मिलवाती हूँ। कथा में भी आई हूँ और हमारे यहाँ नाश्ता क्या क्या बना है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और कथा की क्या तैयारी हो रही है वो भी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रहे हैं पुआ। इसे ना जब बड़े बड़े बनाओ ना तो इसे रोट कहते हैं, जो कि ना कथा में बनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ये और पंजीरी। और यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे आंटी, मैंने बोला आंटी मैं आके आपके साथ बनवाती हूँ, जबकि थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लूँ। और यहाँ पे ना कथा हो रही थी। तो कथा में यहाँ पे मम्मी, नानी जी, मतलब बेटवे की नानी जी आई हुई थी वो, और जीजा जी बैठे हुए हैं। बाकी दीदी लोग ना सारे लोग वहीं से लौट गए थे। मतलब मोनी दीदी, फीसी दीदी तो वहीं से लौट गए थे, और सीनी दीदी हमारे साथ आई थी क्योंकि उनका रूट यहीं था, उमरिया से होकर जाना था उन्हें। तो बस यहाँ पे और ये मासी के बेटे बैठे हुए थे, और यहाँ पे ना ये किसी से बातें कर रहे थे और सारी। फिर इसके बाद ना मैंने सोचा आंटी के साथ बनवा लूँ। तो ये ना बुआ बैठ गई थी, बुआ ने बोला लो मैं बनवा देती हूँ। बस फिर इसके बाद मुझे अचानक से घर जाना पड़ा था, तो क्योंकि ना मैंने आरती वगैरह को कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया था, क्योंकि रामा की बॉडी छूट गई थी, तो मुझे घर जाना पड़ा था लेने। और ये हम नीचे नहीं हैं, आंटी का एक न्यू घर है, वहाँ से सारी रस्में शादी वगैरह हुई है। और यहाँ पे जब मैं आई ना तो ये कुछ नेम चल रहे थे, तो ये कथा से उठी। और ना कथा के बाद जो भी घर में, जैसे ये गोबर है, गोबर के बाद क्या करेंगे, आंगन तो था नहीं यहाँ पे, तो ये बारजा में ये था कि गोबर से ना लिपाई करेंगे। ये चौखट टाइप का बनाया था उसने, और यहाँ पे क्या था, मतलब लिपाई करना था। और फिर उसके बाद ना उसमें कुछ मतलब छिटकी वगैरह डालना था। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं कि क्या क्या होता है, क्योंकि मुझे अपना कुछ भी याद नहीं है, मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे कुछ भी ज़रा सा भी याद नहीं है। बट हाँ, आप लोग भी इसे देखिए और देखिए आगे क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिल्पी नाम है मेरी देवरानी का। तो जहाँ उसने ना लिपाई की थी, वहीं पे एक पॉलीथीन डाल के उसमें 7 कंडे बनाने थे छोटे छोटे से। फिर यहाँ पर आ गई थी जो कि किचन की रस्में शुरू हो गई थी। तो किचन में क्या था, जैसे कि फर्स्ट रसोई होती है, तो जैसे कि अब जाएगी किचन की पूजा करेंगी, तो ये ना कलश जला कर ले जा रही हैं भगवान जी। जहाँ कथा हुई थी वहाँ से ले लिया है कलश। अभी आ गई है किचन में, गैस पट्टी के पास। वो ना पहले नीचे चावल रख के उसके ऊपर से कलश रख देंगी। और ये हमारे बगल वाली दादी हैं और मम्मी, जो कि पूरी रीति रिवाजें जो बहू के आने के बाद होती है वो हो रही हैं। और यहाँ पे अब ये कलश रख कर गैस की पूजा करेंगी, गैस पे सात्विक बनवाएंगी। और ना गैस वगैरह सब जो खाने वाली खाना बनवाने के लिए हमने ना जबलपुर से बुलवाया था, तो वो आई थी। तो उन्होंने पहले से बोल दिया था कि नाश्ता बना के पूरा किचन क्लीन कर देना।
तो बस अब इसमें सात्विक बना देंगे और साइड से कलश रख दिया गया है। और हमारे यहाँ जब बहू आती है ना तो सबसे पहले हम बनवाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पकौड़ी बनती है, पहली मतलब पकौड़ी बनाएंगे जो कि हम कढ़ी में डालते हैं ना, जब कढ़ी वाली पकौड़ी बनेंगी वही सब में बांटी जाएंगी और जिसे जिसे वो देगी ना सब उसे गिफ्ट देंगे। हमारे यहाँ ऐसी रस्में, कुछ मीठा इससे मतलब नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब मीठा उसे जैसे जब फ्री हो जाएंगे, सारे गेस्ट चले जाएंगे तो फिर आंटी बाद में भले मीठा बनवा लें, बट अभी ना क्या करेंगे, इनसे नहीं करवा देंगे शिल्पी से कि वो पकौड़ी डाल दे कढ़ाई पे, बस इतना करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी बना देगा। और ये हो गई थी पूजा। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या रस्में। फिर इसके बाद शिल्पी ने बना दी थी पकौड़ी। और ये ऐसा नहीं है कि पूरी पकौड़ी उसे ही बनाना है, बस नेम के लिए उसने बना दिया था। और ये है काम वाली आंटी, तो वो ये सारी चीज़ें बना देंगी बस। और ना एक गान की वो बना दी। यहाँ पे हम सब खड़े थे, उनकी बुआ सास, दादी सास, साइड से मैं भी खड़ी हुई थी। मैं तो बस छेड़ रहे थे उसे कि नर्वस मत होना, हम सब तुम्हारी क्लास लेने के लिए नहीं खड़े हैं, तुम आराम से बनाओ। तो बस ऐसा। और हम लोग खड़े भी थे अगल बगल से उसकी हेल्प करने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। वो भी नए घर से आई है, उसे भी काफ़ी चीज़ें नई नई है और नर्वस होगी, थोड़ी अंदर अंदर नर्वस हो रही होगी, बट कोई नहीं, हम सब उसकी हेल्प के लिए खड़े रहते हैं एनी टाइम। और इस साइड में मैं भी खड़ी हुई थी, सब छेड़खानी कर रहे थे, भाई जेठानी बन गई हो, ये है वो है, तो मैं भी हंस रही थी। मैं भी मस्ती मजाक कर रही थी सारे लोगों के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल आपको नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे से मिलेगा कि इसके बाद हमने क्या किया था। बाय बाय।